Good morning, everyone. So, as you know, from today, our new topic dielectrics and their polarization is going to start. And this topic is very important topic because in starting you have to study only theory और यहाँ से जो conceptual और reasoning के questions आते हैं वो बहुत सारे हैं. इसके बाद इन पर बेस्ड आपके डेरिवेशंस मिलेंगे आपको जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही पार्ट होंगे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस का रिलेशन पढ़ा था जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था. और उसके बाद मैंने कहा था कि 2 कंडीशंस होंगी. वन कंडीशन इज़ दैट टू फिल अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो डाई इलेक्ट्रिक वर्ड यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाता है. और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, तो एक्चुअली द वर्ड डाई इलेक्ट्रिक मीन्स व्हाट. तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है यहाँ पर इंसुलेटर. तो डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ना है. और उसके बाद में एक डेरिवेशन मेटेलिक स्लैब का भी है, तो दैट डजंट मैटर, वो अलग टॉपिक है. यहाँ डाई इलेक्ट्रिक को पहले आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब आप डाई इलेक्ट्रिक को समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराने से कैपेसिटेंस पर और जो अदर पैरामीटर्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं. तो सबसे पहले लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक. डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है. तो एक्चुअली तो डाई इलेक्ट्रिक को बोलते हैं इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर. और जैसे उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं रबर, वुड, प्लास्टिक, वाटर. ये सारी चीज़ें जो है डाई इलेक्ट्रिक कंसिडर की जाती हैं. लेकिन अभी तक आपने डाई इलेक्ट्रिक वर्ड नाम नहीं सुना था नॉन कंडक्टर्स के लिए. तो एक्चुअली जो डाई इलेक्ट्रिक वर्ड है वो क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है यहाँ पर. तो सबसे पहले तो डाई इलेक्ट्रिक जो उसका नेम है उसके अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रिक वर्ड हर उस जगह यूज़ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है. और डाई मीन्स व्हाट. तो ये जो मटेरियल्स होते हैं डाई इलेक्ट्रिक, इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि ये डबल नेचर रखते हैं कुछ कंडीशंस में. तो ये कुछ कंडीशंस में क्या मोस्टली ये नॉन कंडक्टर्स की तरह ही बिहेव करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा जाता है तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब जो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से इस शेप में अपना ओरिएंटेशन ले लेते हैं कि इनके जो चार्जेस हैं प्लस और माइनस वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो यानी कि इनका जो नेचर है वो डबल है. 2 तरीके का इनका नेचर है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करते हैं, और उसकी एब्सेंस में जो है वो सिंपली नॉन कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दीज आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स. इसीलिए ये कहलाते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी को जो अपने अंदर से फ्लो कराते हैं मटेरियल, ये कुछ कंडीशंस में उनकी तरह भी बिहेव करते हैं. ओके. तो अब किन कंडीशंस में ये उन मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे, कि किन कंडीशंस में ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं. और जब ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन. तो फिलहाल ये हमें स्टडी करना है इस टॉपिक में. तो हेडिंग इज़ रिटन हियर डाई इलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है. तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होगी, द प्रॉपर डेफिनेशन इट शुड बी कि अ डाइलेक्ट्रिक इज़ अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. ये तो क्लियर है कि अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो नहीं कराएगा, बट परमिट्स दैम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट. लेकिन क्या करता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जब इलेक्ट्रिक चार्ज उन पर फोर्स लगाता है इसके पार्टिकल्स पर, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं
उनमें प्लस और माइनस तो नहीं बन सकता, जैसा कि मेटल्स में होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेपरेट हो जाता है और उसी की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो मेटल में पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस सेपरेट तो नहीं हो पाते, लेकिन इस तरह से होता है कि जैसे सपोज दैट ये एटम या मॉलिक्यूल है डाई इलेक्ट्रिक का, तो इसके अंदर जो प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन है ना, तो माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है इसका, और प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब सेपरेट हो जाता है तो जो बचा है पॉजिटिव आयन, तो इसका कुछ जो शेप है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट होता है। उसका शेप डिफॉर्म होके इस तरह से हो जाता है, यानी कि इसका माइनस पोर्शन इधर आ जाएगा और प्लस पोर्शन इधर आ जाएगा। तो माइनस और प्लस किस साइड में जाएंगे डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक्स के पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करा रहा है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं, पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता प्लस माइनस, उनका शेप बदल जाता है। और शेप बदल जाने का मतलब ही ये हुआ कि माइनस और प्लस अगर अलग अलग साइड्स पर आ जाते हैं, दो पोल्स बना लेते हैं, एक पोल प्लस हो गया एक पोल माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये जो फिनोमिना है ये पोलराइजेशन कहलाएगा। पोल्स बन जाना, पोलराइजेशन होना हो गया। और जब पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और पोल्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब जहाँ भी माइनस और प्लस अलग होगा तो वो अपनी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, और मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो ये क्या करेगा, प्लस माइनस अलग नहीं हुए लेकिन फिर भी डिफॉर्म होने की वजह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने लगा, अपोज, रिड्यूस कर देगा उसकी वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डाई इलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो तो नहीं कराएगा, लेकिन क्या करेगा, परमिट्स दैम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन अनदर। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लगते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉर्मली क्या है, इट इज़ एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इट्स चार्जेस। तो ये जो इंसुलेटर है इसमें क्या होता है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर फोर्स लगता है तो क्या होता है कि इसके जो चार्जेस होते हैं उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है, ऐसे करके प्लस और माइनस थोड़ा सा डिफॉर्म होकर अलग अलग पोल्स पे आ जाते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, यही डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी इंसुलेटर अगर इसको फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स इट मे बी कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल्स में लिखा है ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड, रबर एट्सेट्रा। तो ये सारे ही जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये कहलाते हैं डाइइलेक्ट्रिक। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डाइइलेक्ट्रिक का एक्चुअल मतलब क्या है। तो डाइइलेक्ट्रिक का मतलब कि है वो नॉन कंडक्टर ही, उनमें नॉर्मली कोई करंट नहीं आएगा, उनमें जो है वो चार्जेस सेपरेट नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराने के लिए फ्री चार्जेस नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस माइनस के अलग अलग पोल्स बन जाते हैं, और उसकी वजह से उनकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और वो क्या करेगी, एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगी, उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगी। इतना डिफरेंस होता है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन पे स्टार बने हैं वो आपको नोट डाउन नहीं करने हैं, बस समझना है। तो ये टॉपिक ही पूरा रीजनिंग का है, बहुत थ्योरी है इसमें, तो अगर आप हर एक लाइन को ध्यान से नहीं सुनेंगे देन इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, और लिखना भी नहीं है तो याद भी नहीं रहेगा आपको, इसलिए लिसन इट वेरी केयरफुली। तो यहाँ लिखा है डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ a conductor and a dielectric in the presence of an external electric field। तो यहाँ नीचे मैंने ये दो डायग्राम्स बना रखे हैं। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तब कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। पहले कंडक्टर को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कंडक्टर के बारे में आपने स्टडी किया है कि एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रखा जाता है। ओके, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, इट मीन्स दिस साइड जहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही वो प्लस और ये माइनस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो क्या होता है कि जो कंडक्टर है उसके चार्जेस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास तो फ्री चार्जेस हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो प्लस वाले एंड की तरफ सारे माइनस चार्जेस का अकमुलेशन हो जाता है और माइनस एंड की तरफ सारे प्लस चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नई जनरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज इंड्यूस्ड चार्जेस। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, बैक साइड, यानी कि जस्ट अपोजिट टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तब तक सेटअप होती रहती है इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक कि इसकी वैल्यू जो है इक्वल अपोजिट नहीं हो जाती बाहर वाली फील्ड की। और फिर जब इसके इक्वल हो जाती है वैल्यू तो डायरेक्शंस अपोजिट हैं, तो दोनों फील्ड्स कैसी हो जाती हैं, कैंसिल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो, ये आप पढ़ चुके हैं। तो कंडक्टर का क्या फिनोमेना है, कंडक्टर के चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल जब हो जाती है तब क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है कंडक्टर के अंदर। अब अगर बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक की, तो वहाँ क्या फिनोमेना होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक को भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में रखा गया। अब वहाँ क्या होता है, चार्जेस सेपरेट तो नहीं हो पाते, सिर्फ डिफॉर्म हो पाते हैं। जब चार्जेस डिफॉर्म हो जाते हैं तो ये इस साइड पे वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि माइनस और इस साइड पे प्लस, इसकी वजह से यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से जनरेट हो नहीं पाती है, क्योंकि पूरी तरह से तब जनरेट हो पाती जब चार्जेस सेपरेट होते हैं, तो पूरा फोर्स लगा रहे होते +2 माइनस। अब यहाँ क्या है कि बस डिफॉर्मेशन की वजह से पोल्स बन गए हैं, फोर्स नहीं लग पा रहा है। तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इंड्यूस्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए लेकिन बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो पाती है। ओके, तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, लेकिन बाहर वाली की वैल्यू ज़्यादा और अंदर वाली की वैल्यू कम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड करेंगे इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा कि ज़्यादा वाली वैल्यू में से, मतलब जो एक्सटर्नल वाली है उसमें से इंटरनल वाली जो है वो माइनस हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है कि डाई इलेक्ट्रिक जो है अपने अंदर से चार्जेस को तो फ्लो नहीं करा पा रहा है, लेकिन क्या कर सकता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर सकता है। कंडक्टर में आपने देखा, कंडक्टर के अंदर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि उसकी जो इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो इंड्यूस्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाती थी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ज़ीरो। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में ज़ीरो क्यों नहीं हो पा रही है, द रीज़न इज़ व्हाट, कि चार्जेस सेपरेट नहीं है, सिर्फ डिफॉर्म है, पोल्स बने हैं, पूरा फोर्स नहीं लग पा रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न हियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फ़र्क है दोनों में कि कंडक्टर में क्या होगा और डाई इलेक्ट्रिक में क्या होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक को जब रख देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो उसके अंदर क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटना स्टार्ट हो जाती है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम करता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। डायग्राम ध्यान से देख लीजिए और इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है, नोट करना है आपको यहाँ से। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब डाई इलेक्ट्रिक्स जो है उनके दो टाइप्स होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे जो है वो मटेरियल्स होते हैं जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक कहलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर कहलाते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि पोलर मतलब जिसमें पोल बन रहा होगा, और नॉन पोलर जिसमें पोल नहीं बनता है। तो यहाँ पोल मीन्स व्हाट, पोल मीन्स है यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और किसकी डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। पोल बनने का मतलब क्या है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है। जैसे आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो माइनस से प्लस वाली डायरेक्शन अगर मिल रही है किसी भी मटेरियल में, वो जिनसे भी मिलकर बना है, जिन भी एटम्स से मिलकर बना है,
तो उन एटम्स में अगर ऐसा है कि वो एटम्स जो हैं अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक माइनस और एक प्लस मिल रहा है, तो अगर ये वाली डायरेक्शन मिल रही है कि -2+, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऑटोमेटिकली पोल बन जाएगा। तो अगर -2+ अगर डायरेक्शन अवेलेबल है, पोल बन रहा है, इसी को पोल बोलते हैं, तो अगर पोल बन रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और अगर डायरेक्शन नहीं मिल रही है या फिर जो जितने भी उसके आयंस हैं उनमें जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, सारी कैंसिल आउट हो जा रही हैं, तो नेट कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है, वो कहलाते हैं नॉन पोलर। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो पोलर कौन से होते हैं? अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड अ पोलर मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जितने भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उनका जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, सिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी कि उसमें जितने भी एटम्स से मिलकर वो बना है वो सारे एटम्स जो हैं वो अलग अलग साइजेस के होंगे। सबसे पहली चीज़ जो शेप है वो अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्री नहीं होगी उसमें। दूसरा रीज़न यहाँ लिखा है कि उनमें जो सेंटर ऑफ मास होते हैं पॉजिटिव चार्जेस के, वो नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करते, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज जिससे वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आया जो बचा हुआ पॉजिटिव आयन है। तो जब इनको सामने से रखा जाता है, दिस इज़ द डायग्राम फॉर पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ऐसा करके एक डायग्राम ऐसे बनता है। तो मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं HCl का, ठीक है। तो HCl के एग्जांपल में एज यू नो H हाइड्रोजन इज़ पॉजिटिव एंड Cl इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर H जो है उसका शेप या साइज़ इस तरह का दे रखा है, Cl ये है। तो सबसे पहली बात तो सिमेट्री नहीं है, साइज़ में बहुत डिफरेंस है। दूसरी बात, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इनके सेंटर एक दूसरे के ठीक सामने आ ही नहीं पाएंगे अगर साइज़ में सिमेट्री नहीं है, क्योंकि साइज़ में सिमेट्री होगी तभी जो है सेंटर ऑफ मास एक सीधी लाइन में आएंगे। तो यहाँ इस तरह से दिखाया गया है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं कर पाता है, ओके। और जब सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं कर पाता है तब क्या होता है कि इनमें अगर हम एरो बना के दिखाएं तो वी गेट वन पोल फ्रॉम -2+, जैसे H+ एंड Cl-। तो अब इस बॉन्ड को आप किसी भी डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एटम है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में अगर इस बॉन्ड को दिखाएं तो वहाँ पर आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सपोज दैट दिस वन Cl नेगेटिव एंड दिस इज़ H पॉजिटिव। तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट करता हुआ इनका डाइपोल मोमेंट आप शो करेंगे। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का मतलब कि अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो उसमें माइनस से प्लस की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो उसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन कहलाती है पोल की, पोलर। पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब कि उसके पास पर्टिकुलर -2+ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात, साइज़ में सिमेट्री नहीं होगी, जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड इसीलिए नहीं कर पाएंगे कि साइज़ में सिमेट्री नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इनमें हमेशा एक जो है वो आप एरो बना सकते हैं माइनस से प्लस की तरफ, इसका मतलब इनमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। और परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें जो डायरेक्शन मिल रही है -2+ वो कैंसिल आउट हो जाएगी या किसी भी रीज़न से ये डिफॉर्म हो जाएंगे तो इनमें ये डायरेक्शन बदल जाएगी और डाइपोल मोमेंट ख़त्म हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा इनमें जो है डाइपोल मोमेंट रहेगा। कितना डाइपोल मोमेंट होता है? तो लगभग डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 10⁻³ कूलोमीटर यूनिट होगी। तो 10⁻³ कूलोमीटर इतना डाइपोल मोमेंट इनके पास हमेशा रहता है। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था, नीचे पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में लिख देंगे द डाइइलेक्ट्रिक्स मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। इन्हीं पोलर मॉलिक्यूल्स से बनने वाले डाइइलेक्ट्रिक्स को पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं और ये इनके एग्जांपल्स हैं। तो इनमें कुछ डायग्राम्स तो बनाए गए हैं, जैसे ये
वाटर का देख सकते हैं आप, HCl में तो 2 ही एटम है तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन H2O जो है इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि H2O का ये जो बैंड शेप होता है ना, लगभग इसमें पता है आपको कि इसका जो बैंड शेप होता है 105 डिग्री इसका एंगल होता है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट को कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ बना रखा है OH एंड H, तो ये दोनों कैसे हैं पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट को अगर आप यहाँ शो करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव एक ही आया, एक ही आया, ठीक है। तो अब 2 डायरेक्शन है इसके लिए इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो वेक्टर एडिशन होगा इनका, तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो यही कहा जाता है नेट डाइपोल मोमेंट। यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ तो एक ही है तो उसकी जो भी डायरेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उनमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ओके, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। उसके बाद आते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स पर।